सऊदी तख्त के लिए खून रेज जंग की हदीस पूरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग खजाने पर लड़ पड़ेंगे मगर वो खजाना किसी को नहीं मिलेगा। क्या वो वक्त आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये बात शायद आपने खुद भी देखी होगी। जब तक बाप जिंदा होता है सब बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हंसी खुशी एक ही घर में एक ही बर्तन में खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही बाप की आंख बंद होती है वही बहन भाई जायदाद के पीछे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, मोहब्बतें बिखरती हैं और कभी कभार बात खून खराबे तक जा पहुंचती है। ऐसा ही कुछ मंजर आज हमें सऊदी अरब के शाही महल में दिखाई दे रहा है। शाह सलमान के 3 बेटे इक़्तिदार की खामोश मगर जोरदार जंग में मसरूफ हैं। एक बेटा मोहम्मद बिन सुलेमान तख्त पर बराजमान है मगर बाकी 2 शहजादे कहाँ हैं? कहीं वो पसे पर्दा इसी खजाने की लड़ाई का हिस्सा तो नहीं जिसकी पेशगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 अफराद खजाने पर कब्जे के लिए लड़ेंगे मगर वो खजाना किसी को नहीं मिलेगा। फिर मशरिक से स्याह झंडे निकलेंगे जो हक की तरफ बुलाएंगे और कोई उन्हें रोक ना सकेगा। तो सवाल ये है, क्या वो 3 शहजादे आले सऊद के यही बेटे हैं? क्या वो खजाना सऊदी अरब का तख्त, तेल, दौलत और इक़्तिदार है? क्या स्याह झंडे बुलंद होने का वक्त आ चुका है? और क्या ये वही दौर है जिसके बाद फौरन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मुतवक्के है? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सऊदी शाही महल के सुनहरी दरवाज़ों के पीछे इक़्तिदार, साजिश और खून के साए किस तरह फैल चुके हैं और किस तरह इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर ख़ानदान अपनी ही अंदरूनी चपकलिश का शिकार होता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के मौजूदा फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ अब उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहां सेहत एक मुस्तकिल ख़तरा बन चुकी है। गुज़िश्ता बरसों में उन्हें कई बार अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उनकी यादाश्त कमज़ोर हो चुकी है और शाही ख़ानदान के करीबी ज़राए भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो अब अमली तौर पर इक़्तिदार संभालने के काबिल नहीं रहे। इसीलिए अभी अपनी ही ज़िंदगी में उन्होंने अपने सबसे चहेते बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वली अहद और अमली बादशाह मुकर्रर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि बाकी 2 बेटे कहाँ गए? क्या वो खामोशी से इक़्तिदार मोहम्मद बिन सलमान के हवाले कर चुके हैं या शाही महल के अंदर एक खुफिया जंग अब भी जारी है? प्यारे दोस्तों, शाह सलमान के 3 बेटे हैं जो आज सऊदी अरब के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकते हैं। वो हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, शहजादा तुर्की बिन सुलेमान, शहजादा खालिद बिन सुलेमान। दोस्तों, मोहम्मद बिन सुलेमान जिसे आज दुनिया MBS के नाम से जानती है, वो ना सिर्फ सऊदी अरब का वली अहद है बल्कि अमलन मुल्क का बादशाह भी वही है। शाह सलमान ने 2015 में बादशाह बनने के फ़ौरन बाद मोहम्मद बिन सलमान को पहले वज़ीर दिफा और फिर 2017 में वली अहद मुकर्रर किया। ये फैसला ना सिर्फ सऊदी रवायत से हटकर था बल्कि शाही ख़ानदान के अंदर मौजूद कई पुराने शहजादों के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हुआ। मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार संभालते ही ना सिर्फ सऊदी मुआशरत में बड़े पैमाने पर इस्तिलाहात की बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए शाही ख़ानदान के अंदर से भी अपने मुमकिना मुखालिफिन को रास्ते से हटाया। 2017 में रियाज के 5 स्टार होटल में सैकड़ों शहजादों और बिजनेस टाइकॉन्स को कैद करके उनसे अरबों डॉलर निकलवाए। ये सब कुछ करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर हुआ। लेकिन मुबस्सिरीन कहते हैं असल मकसद मुखालिफ शहजादों को कमज़ोर करना और इक़्तिदार की राह हमवार करना था। दोस्तों, शहजादा तुर्की बिन सुलेमान मोहम्मद बिन सलमान का सगा भाई है लेकिन वो इक़्तिदार की दौड़ में नुमाया नहीं। अलबत्ता वो सऊदी मीडिया का कंट्रोल संभालता है और अल मदीना अखबार समेत कई बड़े इदारों का निगरान है। अगरचे इसके बारे में इत्तलाआत बहुत महदूद हैं लेकिन माहिरीन कहते हैं कि वो पसे पर्दा मामलात को देखता है और मोहम्मद बिन सलमान के करीबी मुशीरों में शुमार होता है। ताहम कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि शायद खुद को मुस्तकबिल के बादशाह के तौर पर देखता है मगर खुलकर सामने आने का हौसला नहीं करता। और अब बात करते हैं तीसरे शहजादे
खालिद बिन सुलेमान की, जो कि सऊदी अरब का मौजूदा वज़ीर दिफा है। वो पहले अमेरिका में सऊदी सफ़ीर भी रह चुका है और इसी दौर में उसने अमेरिकी हुक्काम के साथ गहरे ताल्लुकात कायम किए। खालिद एक लड़ाका पायलट भी रह चुका है और यमन की जंग में कई मिशंस का हिस्सा रहा। कहा जाता है कि वो मोहम्मद बिन सुलेमान के मुकाबले में ज़्यादा नरम मिजाज और सिफारती जहन रखता है और शाही ख़ानदान के कई हल्के इसे ज़्यादा काबिल कबूल मुतबादल के तौर पर देखते हैं। तो सवाल ये है, अगर कभी शाह सुलेमान दुनिया से रुखसत होते हैं तो क्या मोहम्मद बिन सुलेमान का तख्त सलामत रहेगा? क्या तुर्की या खालिद किसी अंदरूनी बगावत या बैनुल-अक़वामी हिमायत के ज़रिए तख्त की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, या फिर ये सब कुछ उस हदीस की तरफ इशारा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 अफराद ख़जाने पर लड़ेंगे मगर वो ख़जाना किसी को नहीं मिलेगा। उलमा कराम फरमाते हैं कि यहाँ ख़जाने से मुराद सोना चांदी नहीं, बल्कि वो रूहानी और सियासी इक़्तिदार है जो बैतुल्लाह और हरमैन को हासिल है, यानी इक़्तिदार का वो मुकाम जो दुनिया के नज़दीक मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करता है। दोस्तों, आज के दौर में अगर इस हदीस पर नज़र डालें तो सबसे पहले तसव्वुर सऊदी शाही ख़ानदान का आता है, जहाँ कई शहजादे एक ही घर के अफराद आपस में इक़्तिदार की कशमकश में मुब्तला हैं। ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक सर्द जंग है जिसका मकसद एक ही है, खाना काबा और हरमैन पर हुक्मरानी। इसीलिए उलमा कराम ये भी फरमाते हैं कि ये इक़्तिदार की लड़ाई एक दिन बहुत बड़े फितने की शक्ल इख्तियार करेगी। और तब एक और हदीस याद आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मशरिक़ की तरफ से स्याह झंडे बुलंद होते देखो तो उनका साथ देना, चाहे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि वही अल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी के लश्कर होंगे। उलमा कराम कहते हैं कि ये स्याह झंडे मशरिक़ यानी खुरासान और आज का अफ़गानिस्तान, ईरान और इर्द गिर्द के इलाके से निकलेंगे। ये लोग किसी मौजूदा हुक्मरान या बादशाह को नहीं मानेंगे, बल्कि जुल्म के खिलाफ उठेंगे और मक्का मुकरमा की तरफ बढ़ेंगे। रवायात के मुताबिक काबा के पास हिजर अस्वद और मुल्तज़िम के दरमियान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत की जाएगी, यानी वही मुकाम जहां आज सऊदी शाही ख़ानदान का मुकम्मल कंट्रोल है, वही जगह कल एक नए दौर का आगाज़ बनेगी। लेकिन दोस्तों, ये सब उस वक्त होगा जब दुनिया का निज़ाम बज़ाहिर इस्लामी होगा लेकिन दिल से खाली, जब काबा की ज़मीन पर बादशाही निज़ाम तो होगा मगर इंसाफ नहीं। जब दीन के नाम पर दुनिया परस्ती की जा रही होगी, तब वो स्याह झंडे उम्मीद की किरण बनकर हक़ के क़याम की इब्तदा करेंगे। प्यारे दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के साए आज हमें सऊदीया के तख्त पर भी नज़र आ रहे हैं। मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ अब 90 बरस से ज़ायद उम्र के हो चुके हैं। बुढ़ापा, बीमारियां और यादाश्त की कमज़ोरी, बाज़ ज़राए तो कहते हैं कि वो बरसों से सिर्फ नाम के बादशाह हैं। असल कंट्रोल उनके बेटे मोहम्मद बिन सुलेमान के पास है, जो बज़ाहिर वली अहद है मगर हकीकत में पूरे मुल्क की ताकत और फैसले वही चला रहे हैं। इस वक्त सऊदीया के दूसरे शहजादे, भाई, भतीजे जो आज खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, शायद कल को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हों। ये सिर्फ एक ख़ानदान का मसला नहीं होगा, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की सियासत, क़यादत और रूहानी मरकज़ इस कशमकश की लपेट में आ जाएगा। ऐसे वक्त में हमें आंखें खुली रखनी होंगी। दुनिया सिर्फ ज़ाहिर देखेगी मगर एक मोमिन को बातिन के इशारे पहचानने होते हैं। बज़ाहिर तख्त ताज की ये लड़ाई दर हकीकत कुदरत के निज़ाम का एक हिस्सा है जो हक़ के ज़हूर की राह हमवार करेगा, और शायद वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें फितनों के दौर में हक़ पहचानने और उसका साथ देने और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन हक़ाइक़ से बाखबर हो सकें जो आम मीडिया नहीं दिखाता। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।